रेमा है जो उन्हें व्यवस्थित कर सकता है, पर्यावरण को व्यवस्थित कर सकता है, समाज की स्थिति को व्यवस्थित करता है, आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित कर सकता है, धार्मिक स्थितियों को व्यवस्थित कर सकता है, पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित कर सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसार में शांति लाकर इस विश्व को बदल सकता है। इसे वचन के द्वारा अनुवादित किया जा सकता है या वचन के द्वारा बोला जा सकता है और उसको नियंत्रित किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है रेमा एक वस्तु है। इसका अर्थ है यह एक आत्मिक पदार्थ है, एक आत्मिक पदार्थ। याद रखो, हर वस्तु जो आप देखते हैं वह अनदेखी वस्तुओं से आई है। हर एक वस्तु जो आपने देखी है वो कभी थी ही नहीं। ये टेबल जो यहाँ रखा है ये कभी लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा होगा, किसी पेड़ की टहनी होगी। ये चेयर जिस पर मैं बैठा हूँ ये कभी प्लास्टिक का या पॉलीथीन की थैलियों का एक सड़ा हुआ मटेरियल का ढेर कहीं भी इधर उधर उड़ रहा होगा। ये पहले अनदेखी थी, लेकिन इसको स्टोर किया गया, इसको फैक्ट्री में डाला गया, केमिकल डाले गए और उससे एक आकार दिया गया और आज इस चेयर का आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि ध्यान दीजिए, याद रखो, हर वस्तु जो आप देखते हैं वह अनदेखी वस्तुओं से आई है जो कभी इस विश्व में नहीं थी। और परमेश्वर का रेमा एक अनदेखी वस्तु है जो इस विश्व में आपने कभी नहीं देखा था। इसलिए जब हम परमेश्वर के रेमा को बोलते हैं तब हम वस्तुओं को मुक्त कर रहे हैं, उनके बंधनों से, उनकी दास्ता से, उनकी गुलामी से। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार, यहोवा के वाणी के अनुसार, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। परमेश्वर का वचन कहता है वे परमेश्वर के रेमा के द्वारा बनाया गया है। हर चीज देखी हुई वस्तुओं से नहीं बनी है। हर एक भौतिक वस्तु को हम मान सकते हैं, लेकिन हर एक आत्मिक क्षेत्र जहां पर आत्मा के स्तर में काम हो रहा है, चाहे वो दुष्टता का अंधकार की सेनाएं, अंधकार की शक्तियों के स्तर पर हो या धार्मिकता के स्तर पर हो, लेकिन जो कुछ भी अंधकार या दुष्टता की ओर से काम कर रहा है, अदृश्य रीति से काम कर रहा है, उसको बोला जा सकता है, बनाया जा सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो अनदेखी वस्तुओं से आया है। परमेश्वर का रेमा के द्वारा बनाए गए थे। परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है, वे परमेश्वर के रेमा के द्वारा बनाया गया है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3। हम बोल सकते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हालेलुया। अक्सर रेमा मुक्त करो पिता से वचन। जब हम बोलते हैं रेमा को, सुसमाचार के वचनों में घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं विश्व को आशीष देता हूँ, मैं इस गाड़ी को आशीष देता हूँ, मैं अपनी संतान को आशीष देता हूँ, मैं इस बीमारी में दर्द की पीड़ा के ऊपर मैं परमेश्वर की चंगाई को बोलता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ इस शरीर में दर्द काम नहीं कर सकता। जब आप अपने रेमा को मुक्त करते हैं, अपने मुंह से शब्दों के द्वारा घोषित करते हैं, बोलते हैं पिता के वचन को, यदि आप इसे परमेश्वर का रेमा होना है, आपके मुंह से निकले हुए शब्दों को यदि आप परमेश्वर का रेमा होना है, परमेश्वर का वचन को उसकी शिद्दत के साथ में, सामर्थ्य के साथ में, अस्तित्व के साथ में क्रियान्वित होते हुए देखना है या उस रेमा के रूप में काम करते हुए आपको समझ में आना है, तो इसे पवित्र आत्मा के द्वारा आना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा आना पड़ेगा, इसके लिए आपको वचन को अपने अंदर, अपने भीतर में लाना पड़ेगा। सुसमाचार की समझ को, सुसमाचार की सामर्थ्य को, सुसमाचार के शब्दों को जो कि आपके अंदर रहती है, जब तक आप उसको चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, वचन आपके अंदर नहीं होगा, रेमा बाहर नहीं निकल सकता मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु ने कहा जो कुछ मुंह में है, जो कुछ मन में है, वो ही मुंह से बाहर निकलता है। यदि वचन आपके मन में होगा तो रेमा बाहर निकलेगा, वचन नहीं होगा रेमा बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि रेमा के लिए वचन का होना अनिवार्य है। इसीलिए पेतरुस ने कहा मेरे ही वचनों में अनंत जीवन का रेमा, अर्थात वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। परमेश्वर का वचन कहता है यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है। यही कारण है, यदि वचन आपके अंदर है तो आप जब घोषणा करेंगे रेमा काम करेगा।
वचन आपके अंदर नहीं है, आपकी घोषणाओं में रेमा काम नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि आप आत्मा में बहुत अधिक प्रार्थना करें। जैसे ही आप करते हैं वैसे ही आप अपने आप को अपनी समझ में उन शब्दों को बोलता हुआ पाएंगे। ये बहुत अद्भुत है। सर्वशक्तिमान का वचन को अपने अंदर आने दो और अपने आप को आत्मा में बहुत अधिक प्रार्थना में, सरल शब्दों में तो है, आत्मा से अपने आप को भरने दो, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरने दो। यीशु ने कहा है स्पष्ट, मेरा वचन आत्मा और जीवन है, अनंत जीवन है। यीशु ने इसीलिए कहा, मेरा वचन, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरा वचन आत्मा और जीवन है, मेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, मैं ही सत्य हूँ। ये आपके अंदर होगा तो सत्य आपके अंदर होगा, जीवन आपके अंदर होगा, अनंत जीवन आपके अंदर होगा, अमरताएं आपके अंदर होगी, पवित्रताएं आपके अंदर होगी, प्रधानताएं आपके अंदर होगी, सामर्थ्य आपके अंदर होगी। और परमेश्वर चाहता है, इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है, यही कारण है कि यह महत्व है कि आप आत्मा में बहुत अधिक प्रार्थना करें। सरल शब्दों में कहा जा सकता है, आत्मा में भर जाए, आत्मा से भर जाए। जैसे ही आप आत्मा से भरते हैं वैसे ही आप अपने आप को अपनी समझ में उन शब्दों को बोलता हुआ पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप वस्तुओं की संरचना करें, एओन में, कॉस्मोस में अपने वचन के बोले गए वचनों को अपने विश्वास में देखे होते हुए। आप बोले मैं चंगाई को बोलता हूं और चंगाई होते हुए आप देखें। यदि आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है तो वो आपके भीतर से काम करेगा, ठीक वैसे ही जैसे वो यीशु के अंदर काम करता है। इसलिए आपके और मेरे लिए जरूरी है कि आप आत्मा से भरे, वचन से भरे। और जब आप प्रार्थना में वचन को बोलते हैं तो आप पाएंगे उन परिस्थितियों को आत्मा में अपने आप को उत्साहित करते हुए और उन बातों को बोलते हुए जो परमेश्वर आपको आत्मा में उत्साहित करते हुए, आपकी सामर्थ्य को प्रकट करते हुए, आपके ऊपर अपनी योजना को दर्शाते हुए, इस विश्व में महिमा के कामों को संसार के ऊपर दिखाते हुए आप अपने आप में देखेंगे, अपने विश्वास के द्वारा उस कामों को समझ पाएंगे। यह बहुत अद्भुत है, यही रेमा है। जब आप वचन में भर कर बोलेंगे तब रेमा बाहर निकलेगा। ये विश्वास का स्तर है मेरे प्रियो, सत्य निष्ठा का स्तर है मेरे प्रियो, धार्मिकता का स्तर है मेरे प्रियो। पेतरुस ने सबसे पहली बार, फर्स्ट बार जब पवित्र आत्मा उसको मिला पेंतुकोस्त के दिन, उसने उस वचन का इस्तेमाल किया और क्या कहा, उसने प्रार्थना की। दूसरी बार जब वो पहली बार जब प्रार्थना की, 3000 लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया जो उस समय विश्वासी नहीं थे, लेकिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। दूसरी बार जब उसने इस रेमा का इस्तेमाल किया, वो यरूशलेम के सुंदर नगर के सुंदर नामक फाटक के ऊपर खड़ा था। वहां एक व्यक्ति जन्म से लंगड़ा खड़ा था। उसने पेतरुस के पास अपना हाथ बढ़ाया और इस आशा से कि पेतरुस अपने जेब में हाथ डाले और उसको कुछ मुद्राएं दे दे। लेकिन पेतरुस ने उसकी ओर देखा और उससे कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वही मैं तुमको देता हूं। और उसने कहा, यीशु मसीह नाजरी के नाम पर उठो और चलो। आपको क्या बोलना है बीमारी के विरोध में? मेरे पास जो कुछ है वही मैं देता हूं यीशु मसीह के नाम पर। ये बीमारी का बंधन इसी समय खुल जा, उठ और खड़ा हो जा। पेतरुस ने यही बोला, जो कुछ मेरे पास है वही मैं देता हूँ, ईसा मसीह नाजरी के नाम में उठ और चल। उसने बोला और उसमें से रेमा निकला और उसने उसको छू लिया, पवित्र आत्मा ने उसको छू लिया और वो चंगा हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है यही रेमा है जब आप अपने विश्वास की घोषणा करते हैं। ये बहुत अद्भुत है और बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। आप इसको कर सकते हैं अपने विश्वास में। परमेश्वर का वचन